मैम मुझे आपसे सबसे पहले ये जानना है, अभी हाल ही में बहुत ही ग्रूसम अटैक्स हुए हमारे देश पे। 26 लोग अपने परिवार के सामने मारे गए। मेरे को ये जानना है कि उस समय मुझे एक सवाल आया था कि जो लोग लोगों को मारते हैं किसी भी वजह से, जो एक इंसान की हत्या करता है, उसको तो नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है। वो अगर उस ऑपरेशन में मारा भी जाए खुद, उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो ऐसे वक्त पे एक आत्मा जिसने वो शरीर को छोड़ा है ये जानते हुए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही गलत हुआ है, उससे उस आत्मा की क्या जर्नी होती है? दो लोग हैं यहाँ पे, एक जिनकी हत्या हुई और एक जिन्होंने हत्या की। करेक्ट। आत्मा प्योर होती है। आत्मा का हमारे शरीर से, हमारे रोल से बहुत कम लेना देना है। आत्मा की जर्नी ऐसे होती है कि जब आत्मा एक अर्थ पे आती है या क्रिएट होती है, वहां से जब तक वो मोक्ष प्राप्त करती है, दिस इज अ जर्नी। तो इस जर्नी को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट हर लाइफ टाइम में आप यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आते हैं। अगर आपने वो सीख लिया तो अगली लाइफ टाइम में आप न्यू लेसन्स लेंगे। अगर आपके पिछले कुछ लेसन्स रह गए थे तो आप वो लेसन भी लेके नए लाइफ टाइम में पैदा होंगे। तो आपकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल लगेगी। जैसे हमें कुछ लोग दिखते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल होती है। उनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, बेड रिडन होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं और बाकी दिक्कतें भी होती हैं कि पैसे भी नहीं हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे में एक आत्मा सिर्फ ये सोचती है कि मुझे अपने इस लाइफ के लेसन्स को कैसे सीखना है। आत्मा की जर्नी वैसी ही होती है, लेकिन जिनकी हत्या हुई उनको पहले एक हीलिंग स्पेस में लेके जाया जाता है 5th डायमेंशन में। सुसाइड्स, टेरर अटैक्स, सडन डेथ, ब्रूटल डेथ, रेप, ये सारे टाइप की जो डेथ्स होती हैं, इसके बाद आत्मा को सबसे पहले एक हीलिंग जोन में लेके जाया जाता है। क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज होती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जिसने किया उसको लगा कि उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया, क्योंकि शुरू से माइंड की कंडीशनिंग ऐसी की गई है कुछ लोगों की, टेररिस्ट की फॉर एग्जांपल, कि अगर आप इसमें शहीद हो गए तो आप यूर अ मार्टिर। लेकिन एक्चुअली उनकी इसमें गलती है या नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं इट्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उनको ये गलत और ठीक का जो भेदभाव है वो बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है दिमाग के साथ साथ। तो उनके लिए तो जर्नी वैसी ही होगी। आत्मा को लगेगा कि ठीक है, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसे ही बताया गया था। लेकिन जिनकी हत्या हो गई बिना किसी बात के, वो वहां घूमने गए थे और उनकी हत्या हो गई, उनके लिए बहुत बड़ा शौक है। बिकॉज ना वो लाइन ऑफ ड्यूटी में थे, ना वो बिल्कुल इनोसेंट बायस्टैंडर्स थे जिन्होंने बहुत ही इनोसेंटली सोचा होगा कि हम घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो उनकी जो सोल्स हैं उनको डेफिनेटली एंजेलिक प्रोटेक्शन मिलती है और वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को ओवरकम करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन कुणाल, हमारे प्री बर्थ प्लान में ऐसा एक प्लान होता है जो हम जन्म लेने से पहले बनाते हैं। उस प्री बर्थ प्लान में ऐसी मौत की आशंका आपके चार्ट में ऑलरेडी होती है। ओ। तो ऐसी जो डेथ होती है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को रेज करती है। तो एक्चुअली ये जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी वजह से अर्थ पे जो लाइट है वो और इंक्रीज हो गई है। तो उनके सोल का जो पर्पस था वो कॉमन इंसान में एक रियलाइजेशन लाने का काम उसने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। एक इंसान का नॉर्मल पर्पस क्या होता है? उसको लगता है ठीक है, मुझे ये करना है इस जन्म में, मुझे इसको माफ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ज्यादा करना है, अगर ये उसकी सोच है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो ये चूज करके आते हैं कि हो सकता है हमारे साथ ऐसा हो एंड वी आर रेडी फॉर इट, ये वो सोल्जर्स होते हैं जो एंजल्स होते हैं। ये वो सोल्जर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमने ये त्याग किया तो एक अवेयरनेस रेज होगी। अवेयरनेस क्या रेज होगी? यूनिवर्सल लव, टेररिज्म खत्म हो, इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं जागरूक हो जाएंगे। अवेयरनेस से ही कोई आंदोलन आता है, चेंजेस आते हैं। जब तक हम अवेयर ही नहीं होंगे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। सो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लिए उनका यूनिवर्सल पर्पस था। सो दे आर एक्चुअली वेरी ओल्ड सोल्स जो इसमें गए हैं, वेरी ओल्ड सोल्स जिन्होंने ये चूज किया था
कि हाँ ऐसा हमारे साथ हो सकता है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंटरेस्टिंग। तो क्या ये जो आत्माएं हैं ये काफी समय तक अर्थ के रेल्म में लिंगर ऑन करती हैं या ये निकल जाती हैं? नहीं, अर्थ के रेल में लिंगर ऑन नहीं करती। जब भी कोई एक्सीडेंटल हत्या होती है, डेथ होती है, हमारे पास एक चॉइस होती है, एक पोर्टल खुलता है, हमारे पास चॉइस होती है कि हम लाइट में जाएं या हम यहीं रह जाएं। कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि ट्रॉमा की वजह से एक इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी डेथ हो गई है और वो वहीं पे लोगों के साथ घूमता रहता है और बताता रहता है कि अरे मेरी बात सुनो, मुझे लगी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। देन ही रियलाइजेस दैट ही इज़ नो मोर। तो इनमें से जो सब लोग हैं इनको एंजल्स, लेकिन ये लोग चूज़ कर सकते हैं कि हम एंजल्स के साथ जाएंगे और फिर इनको वहाँ से हीलिंग जोन में लेके जाया जाता है, क्योंकि इनकी ऐसी कोई अटैचमेंट ऑफ कोर्स शौक है, लेकिन क्योंकि ये अपने प्री बर्थ प्लान में सोच के भी आए थे कि ऐसा हो भी सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं रह गए हैं। ये चले गए हैं, अब ये हील हो रहे हैं, एंजल्स के साथ हील हो रहे हैं, अपना पर्पस पूरा कर चुके हैं, अब अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो नॉर्मल जोन में जाते हैं जहाँ पे अपनी अगली लाइफ प्लान करते हैं। और जो लोग जिन्होंने हत्याएं की हैं उनका? वो भी अब अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान करेंगे, लेकिन पहले उससे उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके मास्टर्स के साथ पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है फ्री विल का, कि हमारी चॉइस भी तो कुछ होती है, सब कुछ लिखा हुआ तो होता नहीं है। तो वहाँ पे उनको ये क्वेश्चन किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी अपनी डेस्टिनी को 100% लिखवा के तो नहीं लाता है। हमारे पास चॉइसेस होती हैं। डेस्टिनी क्या होता है? एक ब्रॉड प्लान होता है सोल का, कि ये मेन चीज़ें ये रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को मॉल में छोड़ दें और हम बोले अब आपको हमने इस मॉल में छोड़ दिया, हम आपको लेने 2 घंटे के बाद आएंगे, इस 2 घंटे में आपको जो करना है आप करो। अब आप वहाँ जाके सारे पैसे खत्म भी कर सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो। बट जब आप बाहर आओगे, पूछा तो जाएगा कि आपने उन 2 घंटों में क्या किया। हमने आपको एक ऐसी जगह पे छोड़ा था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप ऐसा नहीं करते, आप और टेरर नहीं फैलाते। तो उनको ज़रूर इसका जवाब भी देना पड़ेगा और उनके अगले कुछ जन्म जो हैं वो काफ़ी लो लेवल के होंगे, काफ़ी तकलीफ़ों वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने जो चूज़ किया वो ठीक नहीं था। ऑफ कोर्स उनको इस जन्म में तो लगा कि वो ठीक था, लेकिन ओवरऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कहती हैं कि लव, नो हेट्रेड, बैलेंस, ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं, उसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि वो उनको कुछ लोअर जन्म लेने पड़ेंगे फिर से सीखने के लिए कि व्हाई टेररिज्म इज़ रॉन्ग।